कि जिनके साथ में उनका विवाह हुआ उस लड़की का पहले विवाह कहीं हो चुका है, पर तलाक हो गया था तो दोबारा फिर उनका विवाह इनके साथ में हुआ है। यदि ये बात सत्य है तो इंद्रेश महाराज से थोड़ी गलती तो हुई, और वो गलती है कि ये वेद शास्त्र धर्म के जानकार हैं, और जानकार होने के बाद यदि विवाहित लड़की थी तो विवाहित लड़की के दोबारा फेरा नहीं हो सकते हैं, और यदि इन्होंने ये कार्य किया है तो ये बहुत बड़ी नासमझी का कार्य किया है मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग धार्मिक लोग हैं तो हमको धर्म के हिसाब से चलना पड़ेगा, ध्यान रखना। जब भी रूढ़िवादिता को सिद्ध करना हो, वेद धर्म शास्त्र जैसे बड़े बड़े शब्दों को बोल दो, हो गई रूढ़िवादिता सिद्ध। मुझे नहीं लगता कि इन कथावाचक ने वेदों को पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तो इनको पता होता कि वेदों में स्त्री और पुरुष के दूसरे विवाह की मनाही नहीं है, बल्कि ऋग्वेद तो कहता है कि अगर पति और पत्नी की आपस में नहीं बनती है तो उन्हें उस संबंध को खत्म कर देना चाहिए और फिर किसी ऐसे स्त्री या पुरुष से विवाह करना चाहिए जो उनके गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप हो। पति पत्नी का संबंध जीवन में सुख बढ़ाने के लिए होता है, दुख बढ़ाने के लिए नहीं। और ये बात तो कोई सामान्य बुद्धि का इंसान भी समझ सकता है कि अगर किसी का पहला संबंध अच्छा नहीं चला तो वो जीवन भर उसी को पकड़ के थोड़ी बैठेगा। वेद कोई ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट नहीं है, बल्कि ये तो प्रोग्रेसिव माइंडसेट है जो मनुष्य को जीवन जीना सिखाता है।